हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का वेलकम होता है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिज़ल्ट के बारे में थोड़ी समीक्षा करेंगे और आगे के अपने प्लान्स के बारे में जो है वो थोड़ा सा देखेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिज़ल्ट जो है हमारे सामने सभी जोन्स का डिक्लेयर हो चुका है। तो बहुत जद्दोजहद के बाद जो है वो रिज़ल्ट सामने आया है। परीक्षाओं में भी ऐसे ही बड़ा सुस्त हाल था। बड़ी सारी जो है वो ट्विटर पर हम लोगों को धरना प्रदर्शन और कैंपेन करने के बाद जो है वो एग्ज़ाम लिया गया और रिज़ल्ट भी बड़ा लेट लतीफ़ आया है। और रिज़ल्ट आने के साथ ही साथ जो है बहुत सारी कन्फ्यूजन और बहुत सारे जो है वो कंसर्न आरआरबी के ऊपर रेज कर दिए गए हैं। तो उन्हीं चीज़ों को जो है वो बताने के लिए आरआरबी ने आज अपना जो है एक क्लेरिफिकेशन डाला हुआ है। तो क्लेरिफिकेशन में है क्या, चलिए आइए देखते हैं। तो पर क्लेरिफिकेशन से पहले आपको ये भी जानना जरूरी हो कि आरआरबी के ऊपर कंसर्न लगाए क्या गए हैं कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा। तो देखिए, एक बड़ा छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। तो हुआ क्या कि जो है एक कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है या एक कैंडिडेट का चयन जो है वो अलग अलग लेवल्स पर, मल्टीपल लेवल्स पर एक ही कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया गया है, जिसकी वजह से दूसरे कैंडिडेट्स को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। अब एक छोटा सा आप एग्जाम्पल समझ लीजिए तो शायद आप लोग समझ जाएं। कोई भी एक कैंडिडेट जिसका नंबर जो है वो 90 नंबर है, फॉर एग्जांपल 90 प्लस नंबर वो स्कोर किए, ठीक है। कोई एक कैंडिडेट जो 90 प्लस नंबर स्कोर किए हुए हैं और ये कैंडिडेट जो है वो ग्रेजुएट लेवल वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो इन्होंने इंटर लेवल वाली पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया होगा 100% श्योर। तो भाई अब आपके 90 नंबर हैं तो आप अगर ग्रेजुएट लेवल वाली के लिए एलिजिबल हो गए, क्वालिफाई हो गए, तो आप 10+2 वाली पोस्ट के लिए तो क्वालिफाई ऑब्वियस सी बातें होंगे, ठीक। परंतु दूसरा कैंडिडेट है जिसका इस पोस्ट पे तो एलिजिबिलिटी नहीं है, पर वो 10+2 वाली पोस्ट पे एलिजिबल है। उस बच्चे ने फॉर्म भरा, उसका जो है नंबर थोड़ा कम रह गया, पर इन भाई साहब की वजह से वो कैंडिडेट जो है वो रिजेक्ट हो गया, उसका नाम उसमें नहीं आया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनका नहीं हुआ, इसमें इनकी कोई गलती है ना, ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं है। गलती तो इसमें जो है वो सिस्टम की हुई है कि इन्होंने इन कैंडिडेट को मल्टीपल सिलेक्शन दे दिया और इनको सिलेक्शन ही नहीं दिया। गलती तो ये हुई है। तो मोटी मोटा गलती यही हुई है जिसकी वजह से पूरा कंसर्न जो है वो रेज हुआ है, ठीक है ना। तो अब रेलवे ने जो है वो पूरा अपना एक क्लेरिफिकेशन दिया है और कहा है, देखिए ऊपर में तो यही है कि कैसे चयन प्रक्रिया होगी वो मैं आपको आगे भी बता दूंगा कि कैसे चयन प्रक्रिया होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। जो आपके काम का पैरा है वो पैराग्राफ है ये वाला, तो चलिए आइए देखते हैं, पढ़ते हैं इस पैराग्राफ में है क्या। इट इज़ ऑल्सो brought to the attention of the candidate that as per provision the number of candidates to be called for NTPC second stage exam is only 10 times। मतलब जो कैंडिडेट को आरआरबी को बुलाना था वो 10 गुना ही था, जो कि बाद में बढ़ा के 20 गुना कर दिया गया, ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने ये लिखा है कि मतलब हमने जो है वो 10 गुना बुलाना था तो हमने 20 गुना बुला लिया है। और 20 गुना बुलाने का कारण, रीज़न हमारा यही है कि जो है कैंडिडेट्स के का अहित ना हो। ये देखिए लिखा हुआ है कैंडिडेट्स का अहित ना हो। तो ये इन्होंने जो है एक अपना क्लेरिफिकेशन दे दिया है और आखिरी पैराग्राफ में लिख दिया है, इन एडिशन वाइल एन एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर ईच सेपरेट करस्पॉन्डिंग second stage CVD as per his or her eligibility and option, he or she will be selected and final appointment will be against one post only. Hence the question of depriving any deserving candidate from selection does not arise। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन जो है जो होगा वो उसके बाद ही जो है उसको फाइनल अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। इसलिए ऐसा सवाल उठाना आरआरबी के ऊपर कि किसी के साथ
गलत किया गया है या उसको छला गया है, ये गलत है, ऐसा आरआरबी ने अपने क्लेरिफिकेशन में कहा है। तो चलिए देखते हैं भाई आगे की क्या प्रक्रिया है। तो जैसा कि इसमें आपको इस वाले इस पैरा में दिख रहा होगा 13.2, जो कि अभी जो क्लेरिफिकेशन आया है उसमें भी मेंशन है, और यहाँ भी मेंशन है कि यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि सभी पोस्ट के लिए या सभी लेवल के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होगा, और जो भी कैंडिडेट जो है वो मल्टीपल उसमें मल्टीपल लेवल्स में सेलेक्ट किए गए हैं उनका अलग अलग पेपर भी ऑर्गेनाइज होगा। परंतु अगर एक लेवल में 2 या 3 पोस्टें हैं तो उनके लिए एक ही पेपर होगा। ठीक, तो ये था। तो सीबीटी सेकेंड स्टेज का जो है ये आपका है क्या कि अब ये देख लीजिए कि एग्ज़ाम की ड्यूरेशन जो है वो आपकी होगी 90 मिनट की। जनरल अवेयरनेस के आपके पास आएंगे 50 सवाल, ठीक है ना। मैथमेटिक्स के होंगे 35 सवाल, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के होंगे 35 सवाल, मतलब टोटल 120 नंबर का पेपर होगा। साथ ही साथ इसके लिए आपको जो है वो 120 मिनट मिलेंगे, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, और 1/3 जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक, मैथ्स का नोटिफिकेशन में देखिए ये आपका सिलेबस है ना, मैथ्स का सिलेबस भी आपका दे रखा है। एक मिनट, ये देखिए, तो ये आपका सिलेबस हो गया है मैथ्स का, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का भी सिलेबस है। आप लोग पॉज करके अपना वीडियो पे देख सकते हैं कि सिलेबस क्या है। तो और मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर जो है वो मैथ्स का पूरा सिलेबस आपको कवर अप भी करवाया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको वीडियो मिलेंगी। और मैथ्स का सिलेबस हम लोग बहुत अच्छे से जो है वो उसको प्रिपेयर करेंगे, मैथ्स का सिलेबस अच्छे से कवर अप करके वो चलेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या है। तो जैसा कि ये आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग एग्ज़ाम, जैसे कि अभी आरआरबी ने खुद अपने उसमें क्लेरिफिकेशन में बोला है, जैसे कि लेवल जो आपका सेकंड है इसमें 3 टाइप की पोस्ट हैं, ठीक है ना। ये 3 टाइप की जो पोस्ट हैं, 3 या 4 टाइप की पोस्ट हैं, इनके लिए केवल एक ही, देखिए एक एग्ज़ाम होगा। ये इन चारों पोस्टों के लिए एक ही एग्ज़ाम होगा। लेवल 3 के लिए एक एग्ज़ाम होगा, लेवल 4 के लिए भी एक एग्ज़ाम होगा, लेकिन देखिए लेवल 5 में आपके पास 4-5 टाइप की जो है वो जॉब है, जिसके लिए केवल जो है एक ही एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा CBT 2 में, ठीक है। तो यही जो है 13.2 में, और जो आपका क्लेरिफिकेशन आज आया है उसमें यही कहा गया है, यही बताया गया है कि अलग अलग एग्ज़ाम होगा। तो और कुछ ज़्यादा खास बात नहीं कही गई है। और दूसरा जो क्लेरिफिकेशन दिया है कि पहले 10 गुना बच्चा बुलाना था, अब हमने 20 गुना बच्चा बुला लिया है, तो आपकी जो है किसी भी तरह से अहित आपका नहीं हुआ है। तो देखिए अब अहित और अनहित वाली बात तो यही है कि अब आगे देखा जाएगा कि करना क्या है। पर देखिए जो मेन बात है कि सिर्फ बैठ जाना और ये कहना कि हमारा जो है वो अहित हो गया है या बिल्कुल पढ़ाई से दूर चले जाना, ये कोई चीज़ का सलूशन नहीं है। क्योंकि देखिए कोई भी एक एग्ज़ाम जो है, कोई भी एक एग्ज़ाम आपका जो है वो भविष्य नहीं डिसाइड कर सकता, देखिए वो सीधी सी बात है। ठीक, अगर आप किसी भी एक एग्ज़ाम में अनसक्सेसफुल हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल पूरी तरह से जो है वो फेल हो गए, है ना। ये तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप पूरी तरह से फेल हो गए। आपने जो भी पढ़ाई की है वो आगे आपको ग्रुप डी में या एसएससी सीएचएसएल में, एसएससी एमटीएस में, या जिसने बहुत अच्छे से तैयारी की है उसने जो है उसका सीजीएल भी निकल सकता है ना। तो आपको केवल यही नहीं करते रहना है कि जो है आरआरबी ने हमसे झूठ बोल दिया या हमको छल लिया। नो डाउट मैं भी मानता हूँ कि जो स्पेशली जो 10+2 का बच्चा है, इंटर लेवल का बच्चा है, उसके साथ गलत किया हुआ है, गलत व्यवहार थोड़ा सा हुआ है। पर अगर आप सिर्फ बैठ के यही सोचते रहेंगे तो इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है।
पूरा टाइम अगर आप इसी में देते रहेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो देखिए, पढ़ाई करते रहिए, साथ ही साथ आप ये भी देखते रहिए कि हो क्या रहा है ना। तो इससे क्या होगा कि अगर इफ़ इन फ्यूचर कोई कैंपेन वैम्पेन करने की ज़रूरत पड़ती है टीचर्स लोग का साथ में अपना होने की, तो उसमें पार्टिसिपेट किया जाएगा। लेकिन अगर आप पूरा टाइम यही सोचते रहेंगे तो आपका कितना लॉस हो जाएगा और कितना टाइम चला जाएगा। तो पढ़ते रहिए और थोड़ा सा अवेयर भी रहिए। और मैथमेटिक्स की आपकी पूरी क्लासेस सीरीज से जो है वो क्लास आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाएगी, मैं खुद करवाऊंगा आपको। जो जिनका CBT 2 है वो अब जुड़े रहें और बिल्कुल अच्छे से लग जाएं एकदम मेहनत से, कि जो है वो सिलेक्शन लेना ही है इस बार। तो अच्छे से जो है वो तैयारी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।